हाय एवरीवन, वेलकम टू बायो कक्षा। ये रिवीजन सीरीज आपके नीट 2024 के लिए चलाई जा रही है। ये लेक्चर नंबर 7 है जो कि आपकी जूलॉजी पोर्शन से है। आज हम पढ़ेंगे फाइलम ऑर्थ्रोपोडा जो कि एनिमल किंगडम का 7th फाइलम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम ऑर्थ्रोपोडा is derived from the Greek word arthros means joint, pores means foot. They are also known as the animal with jointed appendages or jointed feet is known as arthropods. First point, this is the largest phylum of Animalia which include insect. ये Animalia kingdom का largest phylum है जिसके अंदर maximally किनको include करा गया है, insects को include करा गया है. Next point, over 2/3 of the all named species on earth are arthropods. अर्थ के ऊपर जितनी भी स्पीशीज मैक्सिमम स्पीशीज जो हैं 2/3 पोर्शन किसका है? आर्थ्रोपोड्स का है, बिकॉज दे हैव अ ह्यूज डाइवर्सिटी एंड वैरायटी इन नेचर. नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनके जो बॉडी है ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का है. दे हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम. नेक्स्ट पॉइंट, they are bilaterally symmetrical as their body is divided into two equal halves from a single plane. That's why they are known as bilaterally symmetrical organism. They have a triploblastic body organization as their embryo contain 3 germinal layers: ectoderm, mesoderm or endoderm. They have a segmented body and they are also known as coelomate animals because they have a true body cavity. That's why they are also known as eucoelomate animals. Next point, the body of arthropods is covered by a chitinous exoskeleton. ये एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा पॉइंट, क्योंकि यहां से पहले भी नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है. द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज मेड अप ऑफ chitinous exoskeleton. एंड जो सेल वॉल होती है फंजाई की वो भी किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है. नेक्स्ट पॉइंट, द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स. दैट इज फर्स्ट सेगमेंट इज हेड, सेकंड थोरैक्स एंड एब्डोमेन. जो इनकी बॉडी होती है वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज आर्थ्रोपोड्स. नेक्स्ट पॉइंट, they have different forms of respiratory organs. इनके अंदर अलग अलग तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. फर्स्ट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके पास गिल्स, जो कि आपका प्रॉन में पाया जाता है. नेक्स्ट बुक गिल्स, जो कि आपकी ल्यूमिलस में पाया जाता है, जिसको हम किंग क्रैब और हॉर्सशू क्रैब भी कहते हैं. नेक्स्ट बुक लंग्स होती हैं जो कि स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन होती हैं, किसके अंदर? स्पाइडर के अंदर होती हैं. और ट्रैकियल सिस्टम मैक्सिमम आर्थ्रोपोड्स के अंदर यही वाला रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, दैट इज ट्रैकियल सिस्टम. नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप. इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है? ओपन टाइप होता है. इनकी जो बॉडी कैविटी में एक साइनस होती है जिसको और हम क्या कह सकते हैं? हीमोसिल. उसके अंदर ब्लड फिल्ड रहता है, तो हीमोसील होती है वो कैविटी. नेक्स्ट, दे हैव सेंसरी ऑर्गन्स. इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन होते हैं लाइक एंटीना, कंपाउंड आईज. सम ऑर्गेनिज्म हैव सिंपल आईज आल्सो एंड अ बैलेंसिंग ऑर्गन नोन एज स्टेटोसिस्ट. ये पॉइंट एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेटोसिस्ट है ये किसका फंक्शन करते हैं? बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह फंक्शन करते हैं. और ये आपके मे बी नीट 2024 में इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. स्टेटोसिस्ट का फंक्शन क्या होता है? बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है. नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मैलपीजियन ट्यूब्यूल. इनके अंदर जो एक्सक्रीशन होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, और एक इसके स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स. नेक्स्ट, दे आर मोस्टली डाइशियस. इनके अंदर जो ये डाइशियस होते हैं बिकॉज देयर सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट. नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल. जो इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बेसिकली कैसा होता है? इंटरनल होता है, इनसाइड द बॉडी होता है. नेक्स्ट पॉइंट, दे आर मोस्टली ओवीपेरस. ये जो इसके मेंबर होते हैं आर्थ्रोपोड्स के, मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ओवीपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं. बट वन एक्सेप्शन इज देयर, दैट इज स्कॉर्पियन, दैट इज अ विविपेरस ऑर्गेनिज्म. ये यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं. डेवलपमेंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट,
इनका डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट किस फॉर्म में होगा? मेटामॉर्फोसिस के फॉर्म में होगा। एज यू सी इन द फिगर, अब हम फिगर देख लेते हैं। फिगर नंबर फर्स्ट फिगर में जो है उसमें पॉइंटर इंडिकेट कर रहा है लोकस, दैट इज नॉन एज ग्रेगेरियस पेस्ट। ये क्या करता है? एग्रीकल्चर क्रॉप्स की जितनी भी होते हैं उन्हें खराब कर देता है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉन एज ग्रेगेरियस पेस्ट। नेक्स्ट इज बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बिलोंग्स टू फाइलम ऑर्थ्रोपोडा एंड ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। इसके अंदर बटरफ्लाईज भी आती हैं और आपकी मॉथ्स भी आते हैं। नेक्स्ट इज स्कॉर्पियन, दैट इज अ विविपेरस ऑर्गेनिज्म. This is an exception in the phylum Arthropoda. And next, the pointer indicates the aquatic arthropoda, that is prawn, जिसको हम commonly किस नाम से जानते हैं? झींगे के नाम से जानते हैं। Next point, here are the examples. First, examples are divided into subcategories. The first category is economically important insects. इसके अंदर कितने आपके इकोनॉमिकली जिनका हम यूज करते हैं इंसेक्ट्स का, उनके जो क्राइटेरिया है उस बेसिस पे हमने इकोनॉमिकली इंसेक्ट्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पर 3 हैं जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं। फर्स्ट इज एपिस। एपिस किसका साइंटिफिक नेम है? हनी बी के लिए जीनस है और इसके अंदर बहुत सारे स्पीशीज आती है, जैसे एपिस डॉर्सटा जिसको रॉक बी कहते हैं, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरे। First point, according to FAO of the United Nations, a third of the world food production is depends on bee. फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा फूड प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है बीज पे। क्यों करता है? क्योंकि मैक्सिमम जो पॉलिनेशन कराती हैं वो कौन कराते हैं? बीज कराती हैं। और बीज और क्या देती है हमें? हनी बीज। और किसका प्रोडक्शन करती है? प्रोडक्शन ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग हनी, वैक्स एंड रॉयल जेलीज का। नेक्स्ट इज बॉम्बैक्स, जो कि जिसका जीनस है बॉम्बैक्स और ये है साइंटिफिक नेम है सिल्क वॉर्म का। फुल नेम होता है इसका बॉम्बैक्स मोराई सिल्क वॉर्म के लिए। इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 90% ऑफ द टोटल ग्लोबल रॉ सिल्क प्रोडक्शन। ये सिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज करा जाता है इस स्पीशीज का, बॉम्बैक्स मोराई का, जो कि एक आर्थ्रोपोड है। नेक्स्ट इज लेसीफर और लैक इंसेक्ट। इस इंसेक्ट्स का ये भी आर्थ्रोपोडा फाइलम से है। फर्स्ट पॉइंट, इन द वर्ल्ड नियर अबाउट 65% ऑफ द टोटल लैक प्रोडक्शन सीन इन इंडिया। जो 65% प्रोडक्शन होता है लैक का वो इंडिया के अंदर ही होता है। और लैक का मेन यूज कहाँ होता है? प्रिपरेशन ऑफ बैंगल्स, टॉयज, इंक एंड पॉलिशेस एंड सिल्वरिंग द बैक ऑफ मिरर। मिरर की जो बैक होती है उसमें सिल्वरिंग करने में, बैंगल्स बनाने में, टॉयज बनाने में, इंक एंड पॉलिशिंग में। Next category is vector category. Vectors are basically carriers or transmitter of a disease. The first is Anopheles mosquito, which causes malaria. Next mosquito is Culex mosquito that causes elephantiasis. इसको और क्या बोलते हैं? हाथी पाँव भी बोलते हैं। Next is Aedes mosquito, which causes dengue fever or chikungunya. Next category is gregarious pest. Example of gregarious pest is locust. And next category of is arthropods. Example is living fossil, that is Lumulus. It is also known as king crab or it is also known as horseshoe crab. और ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार फ्रेम भी हो चुका है कि लिविंग फॉसिल कौन सा होता है आर्थ्रोपोडा का जो मेंबर है, उसका नाम होता है लिम्यूनस। कभी कभी इसको हॉर्सशू क्रैब के नाम से भी पूछा जाता है, बिकॉज ये बहुत ही एंसेस्ट्रल टाइम से है। जब डायनासोर्स होते थे तब भी ये ऐसा ही था और आज भी ये ऐसा ही दिखता है। लास्ट, here are the some examples of phylum Arthropoda. First example is beetle. Beetle belongs to phylum Coleoptera. Next is hoverfly. This is also an example of phylum Arthropoda. See the figure number 2. How beautiful the demarcation of 3 lines in between the head region and the thorax region. And last is butterfly. Butterfly belongs to phylum Arthropoda and order is Lepidoptera, which consists of moth and butterfly. How beautiful this is. अगर आप लोग ऐसे ही नीट के
वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं और नीट के PYQ सीरीज देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।